हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब हम जाएंगे मार्केट। आपको दिखाते हैं यहाँ गंगोली हाट की मार्केट कैसी है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें है थोड़ा सा नेचर और उत्तराखंड की गोल्ड ज्वेलरी, वो भी इतने सस्ते दामों पर। ये देखिए दोस्तों, कितना शांत और सुकून भरा है हमारे पहाड़ों का रास्ता। स्कूटी पर राइड का मजा ही कुछ और है। पहाड़ों के लोग जितने सीधे होते हैं, यहाँ के रास्ते उतने ही टेढ़े। आज हम निकले हैं पहाड़ों के खूबसूरत रास्तों से होते हुए मार्केट की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ सुंदर और सस्ती गोल्ड ज्वेलरी। आज का दिन होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज थी हमारी स्कूल की छुट्टी। तो हमने सोचा क्यों ना मार्केट में कुछ एक्सप्लोर किया जाए। ये मार्केट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, इसलिए हम 2-3 महीने में एक बार ही यहाँ पे आते हैं। अब रास्ते में मिले मुझे सुंदर सुंदर से फूल। ये है इस एरिया का पेट्रोल पंप, जो मार्केट शुरू होने से जस्ट पहले ही आता है। यहाँ पे शहरों की तरह हर 10 मिनट में पेट्रोल पंप नहीं आते हैं, इसीलिए पेट्रोल स्टॉक में रखना पड़ता है। तो हम पहुंच गए हैं गंगोली हाट की मार्केट में। ये छोटी सी एक लोकल बाजार है, लेकिन आपको यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है जो हमें हमारे गांवों में नहीं मिलता। तो ये है यहाँ के टेलर की शॉप। ये बहुत ही फेमस शॉप है, तो इसीलिए हम लोग यहीं आते हैं कुछ भी सिलवाना हो। तो मैंने सोचा कि पहले इनको सूट दे देते हैं, उसके बाद हम अपना बाकी का काम करेंगे। सूट सिलने के बाद भैया किसी भी गाड़ी वाले के हाथ हमारे गांव में ही पहुंचा देते हैं। ये है यहाँ की हट कालिका मंदिर का प्रवेश द्वार। ये एक शक्ति पीठ है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब मैं आई हूँ गंगोली हाट की एक फेमस ज्वेलरी शॉप में। रोशनी मैम ने अपनी शादी की सारी ज्वेलरी यहीं से बनाई थी, तो मैंने सोचा आज आपको यहीं का कलेक्शन दिखाते हैं। तो वो कर रही हैं अपनी ज्वेलरी की कुछ पेमेंट। इसके बाद दिखाते हैं आपको कि हमने यहाँ से क्या क्या लिया। ये 9 to 5 वाली है भैया या नॉर्मल? 9 to 5 वाले भी। ये है कुछ ट्रेडिशनल टो रिंग्स, जिसे हम बिछुए कहते हैं। देखिए कितने सुंदर डिजाइन है बिछुए के। ये शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे कल्चर को जिंदा रखती है दोस्तों। तो मैम को चाहिए थे बैंड स्टाइल में, तो बहुत सारे देखने के बाद हमने कुछ सेलेक्ट किए। ये आपको 300 रुपए के जोड़े से लेके 1000 रुपए के जोड़े तक में मिल जाती है। तो फाइनली हमने लिए ये मैम के लिए और ये उनकी सासू माँ के लिए। रोशनी मैम लेके आई हैं। रोशनी मैम की दादी सास का है ये देख, ये उत्तराखंड में पहले पहनी जाती थी। ये उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल है, इसको कहते हैं बुलाकी। तो ये इसकी रोशनी की दादी सास पहनती थी पहले, अब तो ये लोग नहीं पहना जाता यहाँ पे। ये उनके कानों के कुंडल। आज मैं आपको दिखाऊंगी ऐसी ज्वेलरी जो बहुत ही सस्ती है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि गोल्ड इतना सस्ता कैसे हो गया। इस डिजाइन को कहते हैं जंतर। ये नेपाली डिजाइन है, बट अब 2-3 सालों से उत्तराखंड में भी बहुत फेमस हो चुका है। अगर हैवी ज्वेलरी पहनने का मन ना हो छोटे फंक्शंस में, तो आप साड़ी में सिर्फ ये भी पहन सकते हैं। ये पेंडेंट आपको ऐसे लाल दाने, मरून दाने, ब्लैक दाने और ग्रीन दाने की माला में मिलता है, और इसका प्राइस है मात्र 13,000 से शुरू होके ये आपको मिलेगा 20,000 तक की रेंज में। तो अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये है पहाड़ी पौची। ये है 6 ग्राम के, जो आपको 73,000 के पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पौची तो मिनिमम 25 ग्राम में आते हैं और 2.5 लाख के आसपास बनते हैं, तो ये 60-70 हज़ार में कैसे बन रहे हैं? क्योंकि इन पौची में गोल्ड की सिर्फ परत चढ़ाई गई है, अंदर से ये किसी और मेटल के बने होते हैं। ये थे 3.5 ग्राम के, जो 40,000 के बन रहे थे। ऐसी सस्ती और अफोर्डेबल ज्वेलरी आजकल आ रही है मार्केट में, और इस ज्वेलरी की खास बात यह है कि जब आप इसे बेचोगे तो आपके मेकिंग चार्ज काट के आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए ये चीज़ें 2-3 ग्राम में बनती हैं, और सुनार आपसे सिर्फ 2-3 ग्राम सोने के ही पैसे लेगा। इनकी मेकिंग चार्जेस अप टू 5,000 तक की है, क्योंकि 3 ग्राम सोने से इतना सुंदर सेट बनाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ये सिर्फ 32,000 का था। इसमें ये धागा गच्छा नहीं हुआ है, तो अभी ऐसा ही है। अभी मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। सुंदर लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ है ना? एक था ये रानी हार, जिसे आप उस छोटे वाले हार के साथ पेयर अप करके पहन सकते हो। ये है 2 ग्राम 200 मिलीग्राम का, और ये आपको पड़ेगा 26,900 का। देखो गाइस कितना प्यारा है। ऐसी ज्वेलरी भी होनी चाहिए हमारे पास। अब मैं दिखाती हूँ आपको चांदी की ज्वेलरी। ये उत्तराखंड की ज्वेलरी है, और जैसे वो गोल्ड में बने थे पौची, वैसे ये चांदी में बने हुए हैं। ये देखो गाइस,
ये है चांदी की पौंची, ये उत्तराखंड में पहनी जाती है और इसका वेट मैं आपको बताती हूँ। इसका वेट है 108 ग्राम। ये 925 में बनी हुई है और इसका रेट है 22,000। ये आपको 22,000 में पड़ेगा। देखो कितनी प्यारी लग रही है। और आपको और भी दिखाती हूँ यहाँ पे और भी डिज़ाइन से। जैसे ये है, ये 925 में नहीं है एंड इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। इसका वेट है 125 ग्राम। ये आपको पड़ेगी 18,000 की, 18,500 की। और एक डिज़ाइन ये है, ये भी बहुत प्यारा है लेकिन और ये बहुत हल्का भी है। ये और ये बहुत भारी है लेकिन ये बहुत हल्का है और प्यारा सा है और ये आपको पड़ेगा 8,000 का। ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है पौंची का, जो सबसे पहले यही पहना जाता था, मतलब आज से 100 साल पहले। लेकिन अब नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये वाला डिज़ाइन। ये वाली पौंची मुझे भैया को वापस देने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था इसको मैं ही खरीद के ले जाऊँ। ये है चांदी का नेकलेस। और कितने का है भैया ये? किसके हाथ में आती है? ये है चांदी की कॉकटेल रिंग। देखो गाइस कितनी प्यारी है। छोटा बड़ा कर सकते हो आप। भैया क्या कितने की है ये? ये बचन करीब 1200 से 1500 के बीच में। अच्छा, 1500 के अंदर अंदर सब आ जाएंगे। इसके बाद देखी हमने बहुत सारी मूर्तियाँ, ये सब सिल्वर की थी और इनमें पीछे प्राइस था, लेकिन भैया ने बताया कि ये जो MRP है इसमें लेबर चार्जेस भी ऐड होंगे और 1500 सबके लेबर चार्जेस एक्स्ट्रा जुड़ के आपको रेट पता चलेगा। ये 6,865 का शिव परिवार। ये थी माता रानी की मूर्ति जो कि 4,000 रुपये की थी। ये थे हनुमान जी, इस पे 2600 रुपये का रेट लिखा हुआ था और ये सभी जो मूर्तियाँ हैं वो 925 सिल्वर में है। इस शॉप में आपको चांदी की सभी भगवानों की मूर्तियाँ मिलेंगी, ऐसे छोटी छोटी सी। ये देखने में बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये देखो, ये हैं हमारे गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये है हमारे कृष्ण कन्हैया जी, कितना सुंदर कार्विंग की हुई है। और ये थे मात्र 4,200 के। और ये है हमारा शिव परिवार, बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों। हेलो भाई। ये है विष्णु जी, ये हैं 7,000 के। वाह कितने प्यारे हैं, देखो। ये है हमारी लक्ष्मी जी और गणेश जी, दिवाली पे हम जिनकी पूजा करते हैं दोस्तों। तो ये मिल रहे थे मात्र 2,700 रुपये में। ये लक्ष्मी गणेश जी की ही दूसरी मूर्ति थी, इसमें कार्विंग थोड़ी अलग की गई है। ये साइज में थोड़ी बड़ी थी इसीलिए इसका प्राइस 5,500 रुपये था। और ये विष्णु जी की दूसरी मूर्ति थी और ये थोड़ी छोटी थी तो इसका प्राइस 4,500 था। और शॉप में ऐसे चांदी की स्टैंड वाली फ़ोटोज़ भी थी जिन्हें आप लगा सकते हो और इनका रेट मात्र 500 रुपये था। और ये थे राधा कृष्ण की मूर्ति, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी दोस्तों और इसका प्राइस था मात्र 3,500 रुपये। फिर ली हमने थोड़ी सी मिठाई, क्योंकि जो भैया थे ज्वेलरी शॉप वाले वो बोल रहे थे कि मैम आपकी शादी हो गई है और आपने कुछ खिलाया नहीं। और इसके बाद हम दोनों गए एक कॉस्मेटिक की शॉप में और यहाँ से हमने पहनी है हरी हरी चूड़ियाँ। यहाँ पे आज बहुत ही भीड़ हो रही थी दोस्तों। मेरी बारी 20 मिनट बाद आई तो हम मार्केट आए हुए थे तो हमने सोचा कि यहाँ से चूड़ियाँ पहन के ही जाते हैं, क्योंकि घर जाने के बाद जब हम खुद से पहनते हैं तो कुछ चूड़ियाँ तो टूटी जाती हैं। आजकल चल रहा है सावन का महीना और सावन के महीने में हम और तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते गांव में, लेकिन चूड़ियाँ और मेहंदी तो लगा ही सकते हैं। इसके बाद ली हमने कुछ सब्जियाँ। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है और मूर्ति सारी मिलती है, तो हमारा जब भी आना होता है इस मार्केट में तो हम लोग यहाँ से सब्जियाँ लेके जाते हैं। भैया टमाटर क्या रेट है? 80 रुपये। तो जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं रहूँगी मार्केट एरिया में और यहीं से डेली अप डाउन करूँगी। बट जब अपना स्कूल देखा कि इतनी ऊपर मिला हुआ है रोड से भी, तो डिसाइड किया कि गांव में ही रहना बेटर है। हमारे ब्लॉक के 50% टीचर्स यहीं रहते हैं और डेली यहीं से अप डाउन करते हैं। हम आए हैं गंगोली हाट की बाज़ार में और हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, तो अब हम कुछ खाएँगे। तो दोस्तों मैं जब भी इस मार्केट में आती हूँ तो मैं इस शॉप में ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे और छोले और ऊपर से डला हुआ है रायता। हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो स्पेशली मैं इसका वेट करती हूँ कि मैं जब भी यहाँ आऊँगी तो ये खाऊँगी।
ये है छोले समोसे और ऊपर से डाला हुआ है पहाड़ी रायता। आई एम जस्ट लविंग इट। अब हम आए हैं एक स्वीट शॉप में, तो हमने सोचा कि थोड़ा मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, तो हमने एक पेस्ट्री लिया, जिसको हम हाफ हाफ शेयर करके खाएंगे क्योंकि पूरा ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं है हमारा। मिलते हैं फिर, अब घर चलते हैं इसके बाद। ओके, बाय बाय। जैसे ही हम मार्केट से घर पहुंचे तो यहाँ बारिश हो रही थी और बज रहे थे शाम के 5। अब हम पहुंच चुके हैं घर और हम दिखाते हैं आज की शॉपिंग कि आज हमने क्या क्या ख़रीदा। वैसे तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है, ये सब ख़रीदा है रोशनी मैम ने। तो ये है एक पेंडेंट, ये ग्रीन वाली माला में है, और एक लिया है उन्होंने ये छोटा सा पेंडेंट, मतलब इसको घर पहनने वाला मंगलसूत्र टाइप बना दिया है। तो ये था 2 ग्राम का। हेलो गाइस, ये देखो, आज हमने मार्केट से आने के बाद लगाई है मेहंदी। तो मैम ने लगाई है ये मेरी मेहंदी और मैंने लगाई है मैम को, क्योंकि कल से स्कूल है और हमको फिर टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी करने का। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई पहाड़ी किस्सों के साथ।